डायरी मेंटेन किया जा रहा है कि कौन दिन कब कौन उनके घर में फोन किया था। पागल उगल है। तो कहती है कि मैं 15 तारीख के आसपास आई थी, तो वो 15 तारीख का डेट में लिख के रखते हैं डायरी में। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये क्या फालतू की स्क्रिप्ट है यार। इस तरह के कैरेक्टर आप मनगढ़ंत बना सकते हैं, लेकिन वो हजम नहीं होगा ऑडियंस को। कुछ तो शर्म कीजिए। अब दानिश तैमूर उस लड़की को देख के खो गए। क्यों? कि इससे पहले दानिश तैमूर जंगल में रहा करते थे, उन्होंने कोई लड़की को नहीं देखा, बस यही लड़की थी। उसको बाइक चलाते हुए इन्होंने देख लिया और उसका दिल है। जो लड़की के वालिद इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं अपनी उसूलों को लेकर के, वो एक अनजान शख्स के साथ में कैसे खड़े होकर के बात कर लेगी? क्यों सुनेगी? वो बोलता मेरी बात सुन लो, मैं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बात करूंगा, लेकिन तुमसे बात करने का मन चाह रहा है। क्यों बात करेगी वो एक अनजान शख्स से? दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं एक नए ड्रामे के बारे में जिसका नाम है तेरी चाहों में, और जिसके मरकजी किरदार में हैं दानिश तैमूर और लाइबा खुर्रम। तो दोस्तों, इसका पहला एपिसोड आ चुका है जो YouTube के हम टीवी पर अवेलेबल है, जिसे आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसकी मुख्तसर कहानी पर नज़र डालते हैं। तो एक लड़की है जिसका नाम है वदीमा, जिसे प्ले कर रही हैं लाइबा खुर्रम, और दूसरा एक लड़का है या आदमी कह सकते हैं, मतलब 40 साल की उम्र हो चुकी है उनकी। तो उनका नाम है सालार, और जिसे प्ले कर रहे हैं दानिश तैमूर। तो दानिश तैमूर यानी कि सालार रोड पे भटकते रहते हैं, जैसा कि दानिश तैमूर हर अपने ड्रामा में कहीं भटकते रहेंगे और उनकी किसी लड़की के ऊपर नज़र पड़ जाएगी, और उसके बाद वो उस पर खो जाते हैं और उनसे मोहब्बत हो जाती है। ये उनका पैटर्न है, कई ड्रामा में नज़र आ चुका है, और इसमें भी सेम इसी तरह का किरदार उन्होंने निभाया है। तो बस स्टॉप पर खड़ी है वदीमा, और इधर दानिश तैमूर जो है वो एक बाइक पे, नॉर्मल सी बाइक है, लेकिन उस पर जो साउंड इफेक्ट लगाया गया है वो बहुत इसे लगता है जैसे कि स्पोर्ट्स बाइक है, और वो तेज़ी से चल रही है। गाड़ी बहुत स्लो चल रही है, लेकिन म्यूजिक जो है, साउंड इफेक्ट जो है वो तेज़ लगाया गया है। और दानिश तैमूर वहाँ से गुजरते हैं और उनकी प्रोफाइल से नज़र आती हुई वदीमा पर दिल आ जाता है। फिर उसके बाद वो उसको गौर से देखने लगे, तो इनकी बाइक की टक्कर हो जाती है दूसरी गाड़ी के साथ में, और उसके बाद में ये उस लड़की को देख रहे हैं और खोए हुए हैं। और यहाँ पब्लिक को कहा गया कि आप सिर्फ हीरो के दोस्त को मारेंगे, जो पीछे बेचारा हेलमेट लगा करके बैठा था उसको पब्लिक मारती है, ठीक है। और वो बचाओ बचाओ चिल्लाते रहता है, लेकिन दानिश तैमूर को कहा गया कि आपको सिर्फ लड़की पे खो के रहना है। और लड़की उधर से नजर भी बीच बीच में देखती है कि उसके साथ में उसके वालिद भी हैं और उनकी वालिदा है, और वालिद बहुत ही संकीर्ण दिखाया गया। एक तो लगता है कि मंगल ग्रह से उन्हें लेकर के आया गया है, वो एक अजीबो गरीब इंसान दिखा दिया है। ये ज़बरदस्ती की स्क्रिप्ट है। किसी को भी आप दिखाएंगे कि उसकी फैमिली अगर कंजर्वेटिव है, तो आप उसे इस तरह से पेश करते हैं, पता नहीं कि वो लगता नहीं है कि वो इस दुनिया का कोई इंसान है। वो आदमी जो वदीमा के वालिद है, वो अपनी फैमिली पे इस तरह नज़र रखते हैं कि उनकी वालदा जा रही हैं, वदीमा की वालदा उनके साथ कॉलेज जा रही हैं, लेकिन छोड़ने वो बस स्टॉप पे खुद आते हैं और लेने भी खुद आएंगे। घर में काम करते हैं, बाहर काम नहीं करते हैं, इसी वजह से कि फैमिली पे नज़र रखे। और ऊपर से उनके घर में किसी का फ़ोन आ जाए, तो उसकी वदीमा की सहेली का फ़ोन आता है, तो ये पूछते हैं कि कौन, तो वो बताती है कि पिछले महीने मैं आपके घर आई थी। बोले कब आई थी, कौन सी तारीख को आई थी? तो वो कहती है कि मैं 15 तारीख के आसपास आई थी। तो वो 15 तारीख का डेट में लिख के रखते हैं डायरी में। ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? ये क्या फालतू की स्क्रिप्ट है यार। इस तरह के कैरेक्टर आप मनगढ़ंत बना सकते हैं, लेकिन वो हजम नहीं होगा ऑडियंस को। कुछ तो शर्म कीजिए। कंजर्वेटिव दिखाने के चक्कर में इतना ज़्यादा आप उसे कैरेक्टर को ऐसा बना देते हैं कि वो इस दुनिया का तो एटलीस्ट नहीं लगता। कि डायरी मेंटेन किया जा रहा है कि कौन दिन कब कौन उनके घर में फोन किया था। पागल उगल है। एनीवे, अब दानिश तैमूर उस लड़की को देख के खो गए। क्यों? कि इससे पहले दानिश तैमूर जंगल में रहा करते थे, उन्होंने कोई लड़की को नहीं देखा, बस यही लड़की थी। उसको बाइक चलाते हुए इन्होंने देख लिया और उसका दिल आ गया। और वहीं वदीमा भी है, जो माँ बाप उनको एक तहजीब के दायरे में रखते हैं, और वो उस
आज़ाद होना चाहती है, पिंजरे से बाहर आना चाहती है, कैद से बाहर आना चाहती है, जबकि उसका रिश्ता उसके चचेरे भाई के साथ, ताई अब्बू के बेटे के साथ लगा हुआ है, नाविद के साथ। और वदीमा को देखिए कि वो ख्वाब में अब इसी को देख रही है, सालार को। इससे पहले उन्होंने किसी लड़के को नहीं देखा था। इससे पहले वो भी जंगल में रहा करती थी, मोगली की बहन थी वो, और यहाँ पे पहला लड़का दिखा उन्हें, और उस पे अब दिल आ गया या क्या हुआ कि ख्वाब में भी अब आने लगा वो बंदा। और जब माँ कहती है क्या हुआ, ख्वाब देख रही थी, अच्छा नहीं था क्या? बोला अच्छा तो था लेकिन हिम्मत नहीं थी देखने की। अरे यार, अब इसके बाद दोस्तों वदीमा वहां से बस में बैठ के जाती है, लेकिन नजर उसकी लड़के के ऊपर में है। इधर लड़का उसे देख रहा, दोनों ताड़ रहे हैं, और उधर बेचारा दोस्त पिटाई खा रहा है। फिर इधर सालार अब उनकी यादों में खोया है और उल जुलूल हरकत कर रहा है। उसके बाद वो सीधा यूनिवर्सिटी पहुंचता है, जहां पर एनुअल फंक्शन चल रहा है, और वदीमा की माँ भी उनके साथ बैठी है। और जब इनकी स्पीच की बारी आती है, यानी कि वदीमा की स्पीच की बारी आती है, तो अकेला ऑडिटोरियम में ताली वही बजाता है। ये पागलपन है। फिर वो स्पीच नहीं दे पाती है, शायद इसने डिस्टर्ब कर दिया। फिर ये उसको कोशिश करता है बात करने की, उसे रोक कर यहाँ उसकी वालदा उसको डांटती है और उसे अपने घर ले जाती है। उधर सालार के वालिद को भी दिखाया गया कि वो एक कंजूस आदमी है। इधर वदीमा के वालिद को दिखाया गया कि वो बहुत ही कंजर्वेटिव है और उन्होंने अपनी फैमिली को बहुत ही स्ट्रिक्टली अंदर रखा है और बाहर की दुनिया से एकदम बेखबर रखा है। तो ये स्टोरी थी दोस्तों। तो आइए दोस्तों सबसे पहले इसकी सीन को एनालाइज करते हैं। तो दानिश तैमूर साहब को आपने कई ड्रामा में देखा होगा कि वो किसी भी लड़की को रोड पे देखते हैं और खो जाते हैं। अभी उनका एक ड्रामा चल ही रहा है जानिसार, उसमें भी वो दुआ को रोड पर देखते हैं और उस पर खो जाते हैं। तो इनका कोई और काम नहीं है, इन्हें सिर्फ खोना आता है। और यहाँ पर वो वदीमा को देख करके खो गए हैं, अब उनकी याद में है। जिस तरह से वो खोए रहते हैं ये सिर्फ फिल्मों में होता है, इतना ज़्यादा कोई पागल नहीं हो जाता है। कहीं से भी वो कैरेक्टर ऑडियंस के साथ रिलेट नहीं कर पा रहा है, इतना बेकार तरीके से बस डायलॉग लिखा गया होगा तो बोल दिया, सीन परफॉर्म हो गया। और दूसरी बात, जिस तरह की मोहब्बत दिखाई जाती है दानिश तैमूर को, वो उनकी उम्र नहीं है। एक तो कई ड्रामों में मैंने देखा कि अधेड़ उम्र के एक्टर को ये टीनेजर्स वाली लव स्टोरी परफॉर्म करने का मौका दिया गया है, लेकिन दानिश तैमूर कैरेक्टर के साथ में कहीं भी जस्टिस करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। पहला एपिसोड में माफी चाहूंगा, माजरत है। तो इस कैरेक्टर में दानिश तैमूर बिल्कुल फिट नहीं है। हाँ, लाइबा खुर्रम इम्प्रेसिव जरूर लग रही हैं, बहुत इनोसेंट लग रही हैं, और वो मुझे उम्मीद है कि अगर स्क्रिप्ट अच्छी होगी तो आगे चल करके वो रिलेट कर पाएंगी ऑडियंस के साथ में। लेकिन दानिश तैमूर वर्स्ट है, एकदम बेकार इस ड्रामे में। दूसरी बात, दानिश तैमूर ऑडिटोरियम में पहुंच जाते हैं, पागलों जैसी हरकत करते हैं, पूरा ऑडिटोरियम ताली नहीं बजाता, ये खाली ताली बजाते हैं, ठीक है ना, ऐसी हरकत। फिर वो बाहर आते हैं, लाइबा को रोकते हैं यानी कि वदीमा को, और उससे कहते हैं कि मेरी थोड़ी सी बात सुन लो, और वो खड़ी होकर के उनकी सुनने लगती है। भाई सीधी सी बात है, आपको इस कैरेक्टर के साथ ये सीन तो कहीं भी जस्टिस करता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि जो लड़की के वालिद इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं अपनी उसूलों को लेकर के, वो एक अनजान शख्स के साथ में कैसे खड़े होकर के बात कर लेगी, क्यों सुनेगी? वो बोलता मेरी बात सुन लो, मैं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बात करूंगा, लेकिन तुमसे बात करने का मन चाह रहा है। क्यों बात करेगी वो एक अनजान शख्स से? कौन लगता है जिसे वो देखे हुए मेरा ख्याल है कि 3 घंटा 4 घंटा भी नहीं हुआ होगा, और वहां वो उनकी माँ के साथ बदतमीजी कर रहा है कि मैडम आप चुप रहिए, मुझे बात करने दीजिए, हमारे बीच का मामला है, ये मेरी पहचान की है, और वहां बेटी चुप है। अरे उसे एक तमाचा मारना चाहिए कि मेरी माँ के साथ ऐसे बात कर रहा तू। लेकिन चूंकि राइटर को पता नहीं इस वक्त मेंटोस की गोली लगता नहीं खाया होगा, इसलिए उसने इस तरह से लिखा है। अब देखिए, ऑडिटोरियम में 3 अनजान लोग घुस जाते हैं, एनुअल फंक्शन चल रहा है, और वो उल जुलूल हरकत कर रहा, ताली बजा रहा है, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है, कोई वहाँ प्रोफेसर नहीं पूछता, प्रिंसिपल नहीं पूछते, ना वहाँ के जो कॉलेज में लड़के पढ़ रहे हैं, लड़कियाँ पढ़ रही हैं, वो ऑब्जेक्शन करें नहीं, कैसे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं? तो इसका कोई लॉजिक के साथ में सीन को नहीं
क्रिएट किया गया है। तो दोस्तों ये बातें थी ड्रामा तेरी चाहों में का जो पहला एपिसोड आया। मुझे उम्मीद है कि ये ड्रामा आगे चल करके अच्छा हो और हम सबका एंटरटेनमेंट करे। लेकिन पहला एपिसोड मज़ा नहीं आया, मतलब हज़ारों जगह पे इस तरह के सीन देखे गए, इसलिए सॉरी मैंने इतने ज़्यादा तल्ख होकर के ये इन बातों को कहा। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में नए रिव्यू के साथ में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।